नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में दो इंपॉर्टेंट सवाल पे बात करेंगे। एक सवाल ये है कि क्या 11 जेपीएससी का जो रिजल्ट है वो अप्रैल में आ जाएगा। दूसरा सवाल सीडीपीओ को लेकर पूछा गया है कि क्या सीडीपीओ एप्लीकेशन की जो लिंक है वो कब ओपन होने वाली है। इस पे भी हम बात आज करने वाले हैं। पहला सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि मैंने एक सुबह वीडियो बनाया था 11 जेपीएससी कट ऑफ को लेकर। लगभग 60% जिसकी कट ऑफ है, लगभग वो एश्योर हैं कि उनका रिजल्ट उम्मीद है कि हो जाएगा। ठीक है, 60% से थोड़ा कम है तो उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी बेसिस में मैंने कुछ और भी बातें बताई थी कि रिजल्ट जो है कब आ सकता है। तो यहाँ पे आपको जैसा कि मालूम है कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अभी पूरे इंडिया में ही लागू हो चुकी है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। ठीक है, अब आचार संहिता में क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो पब्लिश नहीं होती है, मगर कुछ प्रकार की रिजल्ट पब्लिश भी होती हैं। तो इस पे हम यदि समझ लेंगे तो चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे कि रिजल्ट आएगी या नहीं आएगी। देखिए, यदि हम बात करें, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। ये है एपी टेट का, टीईटी का जो है रिजल्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अभी फ़िलहाल ये लगा के रखा है कि कैंडिडेट जो है वो नोट करना चाहिए उनको कि अभी इन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए, मतलब इलेक्शन कमीशन से परमिशन इन्होंने ली है, मतलब लेटर अभी लिखा है कि वो अभी एपी टीएटी का जो रिज़ल्ट है वो निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक अभी रिज़ल्ट के लिए वेट करना चाहिए, अनाउंस होगी, ये बातें उन्होंने लिखी है। तो इसी प्रकार की जो रिज़ल्ट की जो बातें होती हैं वो प्रत्येक स्टेट में भी फ़िलहाल लागू होती है। मगर हमारे झारखंड का केस हालांकि थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन ये है कि अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आना है, फिर मेंस एग्ज़ाम भी होगा। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि जेपीएससी क्या करेगी कि इलेक्शन कमीशन से यहाँ पे एक लेटर लिख के, हो सकता है कि ले ले क्लैरिफिकेशन कि हम रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इसको पब्लिश करने के लिए जो है, हो सकता है कि क्लैरिफिकेशन दे भी दे कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेंस का भी जो है एग्ज़ाम है वो हुआ नहीं है, उसका फॉर्म फिलअप हुआ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो हो सकता है उस बेसिस में मे भी अप्रैल में जो है हो जाए, मगर चांसेस ज़्यादा है कि इलेक्शन कमीशन को जेपीएससी लेटर लिखेगी, चांसेस इसके ज़्यादा है। हालांकि झारखंड है, हो सकता है कि बिना लेटर लिखे भी रिजल्ट पब्लिश कर दे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बनता है। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस जो होती है, मैंने उस पर बात करी थी कि ज़्यादा चांसेस है कि जून में रिजल्ट होगा। लेकिन न्यूज़ यहाँ पे निकल के ये आ रही है, लोग ये बोल भी रहे हैं कि अप्रैल में हो सकती है चीज़ें। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा सही तरीका ये होगा कि इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के जेपीएससी ये क्लैरिफाई कर ले कि वो यहाँ पे रिज़ल्ट पब्लिश करना चाहती है। और उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि मेंस का रिज़ल्ट नहीं आया है, उस बेसिस पे अप्रैल में निकालने के लिए दे भी दे। ये आपने चीज़ें समझ ली। दूसरा सवाल यहाँ पर यह पूछा गया है सीडीपीओ को लेकर। सीडीपीओ की एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म कब जो है रीओपन होगी, इस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यदि हम बात करें तो उम्र सीमा पे छूट की बात जो है मंत्रिपरिषद ने करी थी, और ये जो है लगभग 7 मार्च की हम न्यूज़ बता रहे हैं। तो उसमें यह पास हो गया था। ठीक है, कि जेपीएससी सीडीपीओ में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फिर से अब रीओपन होगा, क्योंकि नए कैंडिडेट भी इसमें अब अप्लाई कर पाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो एप्लीकेशन हो जाएगी अब एक तरह का नया हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि जो सीडीपीओ की एप्लीकेशन अब भरी जाएगी, तो हो ज़्यादा उम्मीद यही है कि अब ये जून के बाद, मतलब 1 जून के बाद ज़्यादा संभावना है कि ये एप्लीकेशन रीओपन होगी। ठीक है, फिर भी यहाँ पे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रखिए ताकि आप अपडेटेड रहें। ठीक है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।